नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 11 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी और वार गुरुवार है, विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 18 है, सव्वाल माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। षष्ठी तिथि रात्रि में 9:11 तक है, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र धनिष्ठा दिन में 4:35 तक, उसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वैदिति दिन में 10:16 तक, उसके उपरांत विषकुंभ योग आरंभ हो जाएगा। करण गर दिन में 8:38 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:16 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर भ्रमण देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि के अंदर गोचर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा रात्रि में 9:11 से, रवि योग दिन में 4:35 से आरंभ हो रहे हैं। पंचक और चल रहे हैं और वैदिति पुण्य योग चल रहा है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। चरका चौघड़िया 10:44 से 12:26 तक है। लाभ अमृता चौघड़िया 12:26 से 3:51 तक है और शुभ का चौघड़िया पुनः 5:34 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि टाला जाना भी संभव नहीं है, तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और मंगल साथ हैं, शुक्र और सूर्य साथ हैं, राहु और बुध साथ हैं और शनि और बृहस्पति साथ हैं। आप ये दो ग्रहों की 4 कड़ियां एक साथ देख रहे हैं। 4 जो कॉम्बिनेशन है हमारे सामने, जिसमें एक कॉम्बिनेशन राहु और बुध का है, दूसरा सूर्य और शुक्र का है और तीसरा मंगल और चंद्रमा का और चौथा शनि और बृहस्पति का है। सब एक दूसरे से विपरीत राशि। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि हर कड़ी के अंदर जो मैंने ये आपको बताए हैं कि एक दूसरे के साथ हैं, ये कोई भी एक दूसरे से इनकी कोई साम्य नहीं है, यानी एक दूसरे से इनके गुण नहीं मिलते हैं। जैसे राहु बहुत तीव्र है तो बुध बहुत सोच समझ के चलने वाले ग्रह हैं। एक तरफ सूर्य बहुत एग्रेसिव है तो शुक्र बहुत कूटनीति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि बहुत स्लो और बड़े श्रम के साथ चलने वाले हैं, तो बृहस्पति दूसरी ओर धन प्रदाता और बड़े ऐश्वर्यवान ग्रह हैं। ऐसे ही चंद्रमा बहुत कोमलता लिए हुए ग्रह हैं, तो मंगल बहुत कठोरता और युद्ध को देखने वाले ग्रह। इन सारे विपरीत चीजों में आप पूरे अगर सिनेरियो को देखेंगे, विश्व को आज देखेंगे, समझना चाहेंगे, तो देखेंगे कि सारी विपरीत स्थितियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। आप चाहे व्यवसाय और स्वास्थ्य आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपको व्यवसाय करने के लिए सोचना है और दूसरी तरफ स्वास्थ्य की समस्याएं आपके सामने। एक तरफ कंट्रोल करना है चीज़ों को और दूसरी तरफ खोलना भी है गवर्नमेंट को, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चीज़ें आमने सामने। अगर हम देखें तो प्रशासनिक तौर पर हम देखें कि लोग एक दूसरे के सहयोग की बात भी एक तरफ है और विरोध भी सामने है। वहीं अगर पूरे विश्व में 2 देशों के ध्रुवीकरण की बात करें तो वो सब भी है। हम हमारे घर में ही देखें तो हम चाहते हैं कि सब लोग बहुत सहयोग और प्रेम से लगातार जो इतने दिनों से हैं और इसको बढ़ाएं, लेकिन बीच बीच में चीज़ें विरोध में और विचार भिन्नता की स्थिति भी हमारे सामने आ रही है। तो इन सब के बीच से आज के दिन का अगर हम देखें मूलतः, तो हमें चंद्रमा और मंगल पर
हम अगर देखते हैं मूड, क्योंकि हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है, तो आज देख सकते हैं कि कठोरता और कोमलता के बीच एक संघर्ष आप हर घर में, हर परिवार में, हर मन के अंदर भी इवन देख सकते हैं कि एक तरफ तो आपका मन करेगा कठोरता से चीज़ें डील करें, दूसरी तरफ कोमलता और सहजता और केयर आपके मन में आएगी। तो इनके बीच आपको संतुलन सही बनाना है और हर उस विषम परिस्थिति जहाँ डुअल स्थितियाँ, दो दिमाग, दो विचार, दो व्यवस्थाएं एक दूसरे के विपरीत खड़ी हैं, उनके अंदर सही निर्णय के साथ आपको ड्रिबलिंग करते हुए, जैसे कि हॉकी में होता है कि आपका हर प्रतिद्वंदी आपको गोल करने से रोकना चाहने के लिए आपके सामने खड़ा है और आप हॉकी स्टिक से अपनी बॉल को बचाते हुए गोल पोस्ट तक लेके जाते हैं। तो इस तरह ही अपने लक्ष्यों की तरफ आपको दौड़ना है। विरोधियों से या विरोधी विचार या तनाव या स्थितियों से आपको जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उनसे अपना बचाव करना है और चीज़ें आगे बढ़ानी है। तो बहुत विषम परिस्थितियाँ, लेकिन बहुत ही कुशल, आपको कुशलता सिखा जाएंगी। हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, इनको ये सिखा जाएंगी कैसे दुविधाओं के बीच से रास्ते निकाले जाते हैं। अब तक हम देख रहे थे 2002 से लेकर के 2020 तक हम देख रहे थे चीज़ें बस आप एक रिमोट दबाएं, चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें ऑटोमेटिक हैं, सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, रेस्टोरेंट, होटल सब हमारे लिए, और सब सुविधाएं हो रही थी। कठिनाइयाँ और उन पर पार पाने की जो स्थितियाँ थी वो कहीं हम देख नहीं रहे थे, कोई व्यवस्था में नहीं थी। लेकिन ये जो स्थितियाँ आई हैं इनसे हमारे जनरेशन इनको सीख रही हैं और आगे के लिए ये उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं कि जब कठिनाई न करे, ईश्वर आए तो वो बहुत दूर से उसको पहचाने और उसके लिए प्रिपेयर हों और अपने आप को तैयार रखें, अपने परिवार को और अपने देश को, अपने व्यवस्था को उसके लिए पहले से ही सोच पाएँ। क्योंकि ऐसी कोई स्थिति देखी नहीं गई थी पिछले 100 साल में, तो कोई तैयारी भी करता तो भी कैसे करता। तो यहाँ आगामी तैयारियों के लिए धन को बहुत समझ से खर्च करें। चंद्रमा और मंगल साथ होते हैं तो धन की बात जरूर होती है, क्योंकि ये एक निश्चित धनवान बनाने वाला योग है। यानी आज जो जन्म ले रहे हैं वो निश्चित धनवान लोग जन्म ले रहे हैं और निश्चित धन आने की स्थितियाँ भी, जो लोग श्रम कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ऐसी स्थिति आज के दिन के अंदर दिखाई देती है। यानी कोई ना कोई परिणाम आपको मिल सकता है, आपके श्रम का, अपने कार्यों का, अपनी व्यवस्थाओं में आपके लगने का। तो कोई एक ऐसा मैकेनिज्म आपके सामने खड़ा होगा जिससे आपको लगेगा कि ये मैंने जो किया था उसका मूल्य मुझे मैंने प्राप्त किया, चाहे विचार की श्रेणी में हो, चाहे किसी अन्य तरीके से। और एक परिवार में सौहार्द, स्नेह और एक आपसी मेलजोल का वातावरण अगर कहीं चूका तो फिर थोड़ी तनाव के अंदर स्थिति बदल सकती है। तो इस पर बहुत समझदारी से आज काम करने की आवश्यकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आप भोजन एक साथ, कोई एक ऐसी चीज़ जो सब मिलके बनाएं और सब मिलके उसको एक साथ खाएं। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम आज के दिन में आप रखते हैं अपने घर परिवार के अंदर, तो वो सौहार्द और तनाव अगर कहीं बिगड़ गया था पिछले दिनों, उसको ठीक करने में ये महत्वपूर्ण तरीके से काम आ सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।